दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बहुत एक खास विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर आमतौर पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। टेलीविजन चैनलों में मैं देख रहा हूं कि केवल एग्जिट पोल पे भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम, लेकिन तेलंगाना पर बहुत कम हो रही है, बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर। ये भी चर्चा हो रही है कि साहब मध्य प्रदेश में एक चैनल ने इतना क्यों दिखा दिया, किसी ने कम क्यों दिखा दिया। अरे भाई, एग्जिट पोल हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। ओपिनियन पोल तो और भी बुरे होते हैं। ओपिनियन पोल भारत में टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कितने गलत साबित हुए हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। हाँ, लेकिन एग्जिट पोल आमतौर पे ओपिनियन पोल की तरह इतने ज़्यादा गड़बड़ नहीं होते। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अब जैसे एक चैनल जो अपने को बहुत बड़ा और बड़ा तेज कहता है, उसके यहाँ जो एग्जिट पोल दिखाने वाली एजेंसी है, उसके कई एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बंगाल में उसका गलत साबित हो गया। बंगाल में टीएमसी को वो बीजेपी से कम सीट दे रहा था एग्जिट पोल, और लगभग बीजेपी की सरकार बनाता हुआ ऐलान था उसका, उस एग्जिट पोल का। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो आंकड़े मेरे पास जो हैं 134 से 160 सीट उसने बीजेपी को दी थी अपने एग्जिट पोल में, और टीएमसी को, ममता बनर्जी की पार्टी को 130 से 156 सीट दी थी। लेकिन सीटें कितनी आई दोस्तों? टीएमसी को 215 सीटें आई, 242 सीटों वाले सदन में, 292 सीटों वाले सदन में। तो ऐसी स्थिति 215 और बीजेपी को 77, ये आया था ब्रेकअप। यानी 215 सीटें मिली टीएमसी को, बीजेपी को मात्र 77 सीटें मिली। तो ये रिजल्ट आया, तो साफ साफ गलत साबित हुआ। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आज जो हमारे टेलीविज़न चैनल देखने वाले दर्शक हैं, अखबार पढ़ने वाले पाठक हैं, या यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले लोग हैं, मेरी सबसे मेरा आग्रह है कि आप एग्जिट पोल को लेकर इतना माथापच्ची मत कीजिए। ये सब बाजार का मामला है, ये सारा कारोबार का मामला है, इसमें पत्रकारिता कम है। इसमें देखिए, वे चैनल जो 365 दिन पत्रकारिता नहीं करते, सिर्फ मृदंग बजाते हैं, उनसे आप एक दिन कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो महान खोजबीन करके लाएंगे, तथ्यात्मक लाएंगे और बिल्कुल 100% एक्यूरेट लाएंगे। अगर 100% एक्यूरेट हो भी जाता है किसी का, तो वो एक संजोग होगा। हमारे देश में चुनाव प्रेडिक्शंस के लिए अगर मैं निजी तौर पे कहूं तो सीएसडीएस के लोग बेहतर काम करते रहे हैं। उनमें एक वैज्ञानिकता रही है, मैथोडोलॉजी रही है, वो हर चीज को ओपन करते रहे। एक ट्रांसपेरेंट उनका एक सिस्टम रहा है, पारदर्शी, जिसमें कि वो बताते रहे कि भाई ये इतना है, ये हमारे पास इतने आंकड़े आए, ऐसे है। लेकिन दूसरे और जो चैनल हैं, दूसरी और जो एजेंसियां हैं, नहीं बताती हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों, आज हमने सोचा कि तेलंगाना पर आपसे बात करेंगे। तेलंगाना के बारे में इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदी क्षेत्र के ज़्यादातर लोग तेलंगाना से तो वाकिफ नहीं हैं, लोग गए भी कम हैं। और तीसरी बात, एग्जिट पोल में ये दिखा दिया गया है छत्तीसगढ़ की तरह कि भाई कांग्रेस वहाँ आगे है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दो ही जगह कांग्रेस को आगे दिखाया गया है, लेकिन मार्जिन कम रखा गया है। यानी जीत का अंतर जो बीजेपी से है, कम है। जैसे टीआरएस के साथ, यानी बीआरएस के साथ उनकी जीत का भी अंतर उतना ह्यूज नहीं है जितना मध्य प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस के साथ है। तो ये पहलू है। लेकिन दोस्तों, एक पहलू छूट रहा है अखबारों से और टीवी पुरम से भी। वो क्या है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर प्रेडिक्शंस जो आए हैं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल आए हैं, उनमें डबल डिजिट भी नहीं पहुंच रही है। कुछ एक में पहुंच रही है, लेकिन ज्यादातर में नहीं पहुंच रही है। और साउथ वाले जो प्रेडिक्शंस हैं, उनमें तो और भी नहीं पहुंच रही है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके टॉप दोनों नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जमकर प्रचार किया तेलंगाना में, बेशुमार इस पार्टी ने धन खर्च किया,
इसकी अपेक्षाएं थीं एक दौर में, कुछ ही महीने पहले तक, कि सरकार बनाएगी टीआरएस को हटाकर, बीआरएस बनने से पहले। और अगर सरकार नहीं बना पाएगी तो निस्संदेह इस बार सेकंड पार्टी होगी सदन में, यानी मेन अपोजिशन पार्टी होगी। लेकिन हालत क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी या चौथे नंबर पर रहेगी विधानसभा में। एग्जिट पोल में यह बिल्कुल साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तीसरे और चौथे पोजीशन की ही लड़ाई है। तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ता का संचालन करने वाली पार्टी, तेलंगाना के नतीजे अगर एग्जिट पोल के हिसाब से ही होते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि वो केवल नॉर्थ इंडिया की पार्टी बनकर रह जाएगी। कर्नाटक में उसका सुपड़ा साफ अगर न भी हुआ तो बुरी तरह हारी। अपोजिशन पार्टी है। मोदी जी के चेहरे के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड अच्छा बहुमत मिला। और तेलंगाना में बीजेपी का इमर्जेंस था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, हम अनायास नहीं कह रहे हैं। भाई, निजामाबाद में के कविता चुनाव हार गई और जीता किसने? बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी जीत गए 70,000 वोटों से। लेकिन बीजेपी का शायद उतना बड़ा योगदान नहीं था। किसान 179 उम्मीदवार चुनाव में मैदान में उतर गए क्योंकि सरकार से नाराज थे किसान, और किसानों ने 179 उम्मीदवार सोच समझकर कलेक्टिव विजडम से तय किया और चुनाव लड़ गए। और के कविता चुनाव हार गई किसानों के विरोध के चलते। उनका बहुत सारा वोट कट गया और फायदा मिला भाजपा को, क्योंकि दूसरे नंबर पर वही पार्टी थी। यही नहीं, हैदराबाद में जो कारपोरेशन के चुनाव हुए पिछली बार, उसमें 48 सीटें पाकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी और एमआईएम जो आमतौर पे बहुत आगे रहती थी वो तीसरे स्थान पर 44 सीट पर सिमट गई। 56 सीट पाकर टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी थी। इतना इमरजेंस होता है बीजेपी का, दिखाई पड़ता है हाल के वर्षों में। लेकिन वही बीजेपी तेलंगाना के मैदान में या पठारी इलाकों में कह लीजिए सिकुड़ती नजर आ रही है, सिमटती नजर आ रही है। तो इसका यह मतलब हुआ कि कुल मिलाकर यह पार्टी मध्य भारत के इलाकों में, उत्तर भारत, हिंदी भाषी क्षेत्र और प्लस गुजरात, इनके अलावा इसका मतलब ये कहीं नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी बहुत है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी मिजोरम में अगर आप देखिए तो वहां भी पत्ता बहुत हिलता डुलता नजर नहीं आ रहा है। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन साउथ इंडिया बिल्कुल गोल। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सामने जो आए हैं, अगर वही रियल बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा निराशा का विषय होगा। लेकिन टीवी पर हम खामोश है, अखबार भी इसको लेकर खामोश हैं, कोई चर्चा नहीं। सब चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का ये हुआ, ये हो गया, ये वही जीत गए, कांग्रेस जो है बड़ी बुरी हालत है, अशोक गहलोत नहीं बन पाएंगे, सचिन पायलट का ये रोल है। अरे भाई, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर भी तो कुछ बात कर लो। तो दोस्त आज यही हम कहना चाहते थे आप लोगों से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर कहेंगे, आप हमारे नए चैनल को शेयर कीजिए, देखिए स्वयं, और लोगों को कहिए सब्सक्राइब भी करें जो आपके आसपास रहते हैं, जो बेहतर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, तथ्यों को जानने की, क्योंकि हम तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करते।